यार मतलब अब्दुल्ला शफीक ने इस दफा 200 कर लिया है। पहले बॉय ने किया था हमारे सऊद शकील ने, और अब अब्दुल्ला ने भी 200 मार दिया। देखो यार, ये इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। वो लाइफ लेसन क्या है? वो ये है कि अपने इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोगों को रखे जो कि हाई अचीवर्स हों, उसकी वजह से आप भी ज्यादा अचीव कर लेते हैं। अब हुआ क्या है, सऊद शकील ने उस दिन 200 मारे हैं। वही जब ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा होता है बाकी प्लेयर्स के साथ, तो वो बैठ के यही सोच रहे होते हैं कि यार मतलब अगर ये कर सकते हैं, ये गुग्गू सा है कोई हमारे साथ ही बैठे, हम इसको झुकते मार रहे हैं, ये वो इस किस्म के जोक्स हो रहे हैं, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब पॉसिबल है ना, आपकी रीच में जब लोग होते हैं वो होते हैं कि ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मैं तो इनसे बेहतर हूँ, तभी तो मेरी टीम के अंदर आए हूँ। और नेट वेट में इधर उधर कहीं ना कहीं पता भी चल जाता है कि मेरे में ज़्यादा स्किल है वटेवर। तो इसी तरह ना कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है, जिसको मैं हर वक्त जो है पहले भी कहता रहा हूँ कि ये कोई छोटा मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफा है। वो है बाबर आजम। वो जब इस टीम के अंदर आया, वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर आया, यही जो एवरेज किस्म के हमारे बैटर्स थे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो गया जब वो इनके बीच में बैठा हुआ नंबर 1 पर पहुंचे। जब वर्ल्ड नंबर 1 पे वो गया ना, तो उसके बाद ये इमाम वगैरह भी आप देखेंगे ये भी वर्ल्ड नंबर 2 में आए हुए हैं, फखर भी टॉप 3 के अंदर आया हुआ ओडीआई के अंदर, रिजवान भी जो है वो टॉप 3 के अंदर आया हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, वहीं से पिक किया इन लोगों ने, रिजवान वगैरह ने, ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाया और उसकी वजह से अभी जो नए बच्चे हैं वो भी पिक करना शुरू हो गए। पूरा अब ये कॉन्फिडेंस का लेवल ही ऊपर हो गया है। स्किल हमेशा हर एक में होती है, कॉन्फिडेंस और जो माइंड की गेम होती है ना, वही चीज होती है जो कि इसके अंदर आपने देख लिया अब्दुल्ला शफीक ने क्यों 200 मार लिए। अभी अगर ये सीरीज अगर मजीद चल रही होती ना, इसी जोन के अंदर ये लोग होते, आप देखते कि कोई और भी 200 मार के गया होता अगले किसी मैच में। ये और बात है कि सिर्फ दूसरा ही टेस्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान ने श्रीलंका को बिल्कुल, एक तो यहां से गिची से पकड़ा हुआ, दूसरा ना मुंह के अंदर से भी ना टॉन्सल्स को भी पकड़ा हुआ है, हर जगह से जो है वो बिल्कुल दबोचा हुआ है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मैं आपको पहले भी लाइफ का लेसन दे रहा था, वो ये लेसन था कि यार दोस्त, हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखो जिनसे आप इंस्पिरेशन लें, जिनके कम से कम ना लाइफ में कोई पर्पस हो, लाइफ में कम से कम कोई एम्स हो। अगर आप लूसी पूसी और इसी किस्म के लोगों के बीच में जो है वो बैठे रहेंगे जिनका कोई भी जो है आगे पीछे नहीं, जो कि लूजर्स हैं, तो आप ही लूजर ही रहेंगे। अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, जो कि मेरा अपना पर्सनल मामला है कि आपको लोगों की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आप लोगों को भी अवॉइड करें, अकेले चले। वो कहते हैं जंगल का बादशाह शेर। शेर जो है वो असल में होता है टाइगर की उर्दू। बब्बर शेर होता है वो, जिसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये शेर है। शेर कहते हैं टाइगर को उर्दू में। और असल जो जंगल का बादशाह है ना, मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तानी भी समझते कि नहीं समझते, लेकिन मेरा ख्याल में जो असल में जंगल का बादशाह है वो होता है टाइगर। क्योंकि जंगल में तो वो रहता है। जो बब्बर शेर होता है वो तो मैदानों में लेटा होता है, सोया होता है। मैं खामी को 16-16 घंटे सोया हुआ होता है, तो वो हिरन विरन नहीं पकड़ रहे होते हैं, चट्टियल मैदान जो होते हैं उनके अंदर बैठे। तो जंगल में होता है ना, वो होता है टाइगर। और जो टाइगर होता है ना, वो अकेला ही फिर रहा होता है मेरे दोस्त। जो शेर होता है ना, वो फिर भी एक ट्राइब में फिर रहा होता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है बब्बर शेर भी जो है बड़े खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन जो बात टाइगर की ना, वो शेर की नहीं। क्योंकि शेर जो होता है वो ट्राइब्स में फिर रहे होते हैं, उसी में शिकार कर रहे होते हैं। टाइगर हमेशा अकेला ही शिकार कर रहा होता है, अकेला ही फिर रहा होता है। बहुत ही कम होता है कि आपको 2 जोड़ा वोड़ा इस तरह का मिल जाएगा। वो भी नॉर्मली यही होता है कि छोटे होते हैं, तो तब फिर भी कोई अपनी माँ के साथ फिर रहे होते हैं, इस तरह होता है। वरना नॉर्मली एडल्ट जो है वो अकेला ही फिर रहा होता है और उनको शौक भी नहीं है किसी के साथ अपनी टेरिटरी शेयर करने का। तो असल जो शेर होता है ना, और असल जो बादशाह होता है, मेरा ख्याल में वो टाइगर होता है। और टाइगर हमेशा अकेला होता है, तो आपको किसी की जरूरत भी नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं है अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करें या ना करें। आप चुपचाप सब लोगों को अवॉइड करें, सबके लिए अच्छा चाहें और अपने एम की तरफ भागना शुरू कर दें। कोई भी आपको हेल्प कराने के लिए नहीं आएगा। सो ये था बच्चों आज का लाइफ लेसन। लेकिन इसके साथ साथ जो मैच हुए उससे बहुत ही जबरदस्त। सरफू मेरा दोस्त जो है वो आया, उसने पहली बॉल ही सर में खा ली। उसके बाद वो रन आउट भी होने वाले थे और बल्ला भी उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था। तो खैर उसके बाद जो है उन्होंने 2-3 चौके मारे और फिर डिजीनेस उन्होंने फील किया। अल्लाह करे कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं हमें एंड में जब मैच के दिखाया भी था, वो खड़े हुए थे देख रहे थे, तो ठीक ही होंगे, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अच्छा किया, सेफ्टी मेजर्स यही होते हैं कि आप उनको बाहर कर दें। और वो चले भी गए। रिटायर्ड हर्ट होने के बाद फिर रिजवान वापस आ गए टीम के अंदर। उन्होंने बैटिंग कर रहे थे और वो कोई 23-24 पे खड़े हुए थे और सही बैटिंग कर गया वो भी बॉय जो है। खैर जो भी हो, स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा मुझे लग रहा था क्या डिक्लेयर कर लेना चाहिए था जब सलमान की सेंचुरी होगी थी, क्योंकि 10-15 ओवर जो है उनको दे दिए जाते हैं। बैड लाइट का जो है वो थोड़ा सा फायदा भी हो जाता है। वैसे भी ऑकवर्ड किस्म के ओवर्स होते हैं, उसके अंदर एक भी आउट हो जाए तो वो बहुत बड़ी गनीमत होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों इन्होंने डिक्लेयर उस वक्त नहीं किया था, क्योंकि काफी लीड हो चुकी थी। 350-360 रन जो है बहुत है। श्रीलंका बेचारों से 200 नहीं हो रहा, वो बेचारे 350 के अंदर से करेंगे। खैर ये बात भी है कि मैं इस चीज के ऊपर एग्री करूंगा कि बस एक ही दफा बैटिंग करनी है आपने, दोबारा बैटिंग का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बारिश वारिश आज भी एंड में आके बारिश का मौसम बन गया था। सबसे बड़ी बात है वो ये कि सलमान अली आगा ने एक दफा फिर से सेंचुरी मार दी। इसकी सेंचुरी तक तो रुकना चाहिए था भाई, पूरी डिजर्विंग थी कि इसकी
सेंचुरी हो जाए। और क्या खूबसूरत ब्रीज की तरह सेंचुरी मारी है, मतलब पता ही नहीं चला है। 123 बॉलों के ऊपर में हमें 100 इसने कर दिया था। प्रॉपर ओडीआई वाली इनिंग्स, जो कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इन लोगों को ओडीआई में होना चाहिए। जो टेस्ट के अंदर इतने सॉलिड बैटर होते हैं वो ओडीआई के लिए टेलर मेड ही आ जाते हैं। अगर आप टेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, आपकी टेक्निक वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आप ओडीआई भी सर्वाइव कर सकते हो। स्पेशली मिडिल ऑर्डर्स में तो चाहिए ही यही सब चीज़ें होती हैं। खैर, मेरा तो ये मानना है कि जो भी एक कंप्लीट बैट्समैन है वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, इवन T20 में भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि कम से कम कोई थोड़ी छक्के मारने की स्किल तो होनी चाहिए, विच आई ऑल्सो एग्री। सिर्फ छक्कों की बात आ रही थी, लेकिन अगर एक अच्छा बैट्समैन है, कंप्लीट बैट्समैन है, तो वो हर फॉर्मेट में कर सकता है, सिर्फ अप्रोच ही आपकी चेंज हो रही होती है। खैर, अब्दुल्ला का जो स्कोर है 200, वो मेरा ख्याल में हाईएस्ट स्कोर भी हो गया है किसी भी ओपनर का इस ग्राउंड के अंदर। लेकिन जो रिकॉर्ड बनाया ना, वो मेरे दोस्त सऊद शकील ने बनाया है, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो गया है कि एक बंदे ने अपने पहले 7 टेस्ट मैचेस में ही 7 50 मार दी हैं। बेहतरीन रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तान के नाम लेके आ गए सऊद शकील। और मुझे रह के अगर कोई तप चढ़ती है तो बस उस ट्वीट पर चढ़ती है जो इसने कुछ महीने पहले की थी, जिसके अंदर इसकी जगह एक बॉटम पे आने वाली सबसे कमजोर पीएसएल टीम के अंदर भी नहीं बन रही। तब लोग कहेंगे जी ये टेस्ट इनिंग्स खेल रहा है, तो भाई वो कौन सी बड़ी कोई विनिंग टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि उसके अंदर घुसा हो, या तो कोई विनिंग कॉम्बिनेशन आपकी बनी हुई हो ना, जिसको आप कहेंगे हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, हम तो कप उठा रहे हैं तो हम इसी तरह कप उठाएंगे, आई एम सो सॉरी, तू बहुत अच्छा होगा लेकिन हमारी विनिंग कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगी अगर हम तुझे बीच में डाल देंगे। ऐसा भी कोई सीन नहीं है। बॉटम के ऊपर तू आ रहा है, हर मैच हर सीजन के अंदर जलील हो रहे हैं। सबसे पहले एलिमिनेट होने वाले ये होते हैं या कराची किंग्स होते थे, और फिर भी जो है उसके अंदर जगह नहीं बन रही थी सऊद शकील की, और वही अभी आके सबके मुंह के ऊपर जूते मार रहा है परफॉर्म करके इंटरनेशनल टीम के अंदर। तो हमें पीसीबी को भी इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि कोयटा की टीम के अंदर जो कोच हैं उनके अपने बेटे तो खेल रहे थे, उनको तो चांस दिया जा रहा था। उनके बारे में भी क्वेश्चंस हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वो खेले, मुझे लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त पावर हिटर भी है, लेकिन उनको भी तो चांस दिया गया ना यार। ऑड्स को डिफाई करके उनको चांस दिया गया, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो एक बंदे को चांस ही नहीं दे सकते, ट्राई नहीं कर सकते, और वो भी ऐसा टैलेंट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये टैलेंट नेट में कभी नजर ना आया। खैर, बारिशों का मौसम बना हुआ है इस मैच के अंदर भी। आई होप के आगे जो है वो कल और परसों मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ से अगर ड्रॉ भी हो गए या कुछ भी हो गया तो बहुत ही दुख की बात होगी। ये पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को मिलने चाहिए। WTC भी चल रहा है, मैं बारिश की वजह से शायद डिक्लेयर भी नहीं किया गया था कि बस अब कल ही आएंगे, बैड लाइट हुई भी थी, मैं हमें 2-3 ओवर के चक्कर रह गया था। खैर जो भी हो, मेरा हमें डिक्लेयर कर लेना चाहिए था, आपस की बात है ये। और बात है कि बारिश की वजह से पीछे 2 और टेस्ट मैचेस भी वॉश आउट हो गए, जो कि एशेज हो रहा था इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का, उसके अंदर इंग्लैंड पूरी तरह से छाया हुआ था और बारिश हो गई, वो भी बच गए। इनफैक्ट वो एशेज भी लेके मतलब रिटेन तो उन्होंने कर ही लिए, क्योंकि अब सिर्फ ड्रॉ ही हो सकता है अगले मैच के बाद। जो भी हो, बड़ा बुरा हुआ बेचारे इंग्लैंड वालों के साथ, टोटली डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर आ गई, क्योंकि अभी तक दोनों जो 3 जो एशेज हुए उसके अंदर कभी भी कोई एक टीम इतनी डोमिनेटिंग उसके अंदर पोजीशन के अंदर नहीं थी जो कि इस मैच में थी, और ऊपर से बारिश आके सब कुछ धुला के चली गई। कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी है, वहाँ पर वही बातें हो रही जो कि कॉमेडी भी हम कर रहे होते हैं कि भाई वो श्रीलंका वालों से सीखना चाहिए कि ग्राउंड किस तरह, जो है मैं कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई श्रीलंका से बंदे लेके जाओ वहाँ पर, वो बताएं कि किस तरह ग्राउंड कवर किया जाता है और किस तरह सुखाया भी जाता है। जितनी उधर बारिश होती है, और होती भी फौरन है, ये मोटा मोटा हेलमेट के साइज के कतरे ऊपर से गिर रहे होते हैं श्रीलंका में। ये इंग्लैंड की तो ऐसी फुहार ही चल रही होती है जो मुंह के अंदर से जिस तरह ट्रिपल HO पानी डाल के करता था ना, वो वाली फुहार चल रही होती है, और तो कुछ होता ही नहीं। नीचे से भी बारिश जो है वो उड़ के हवा की तरह से लग रही होती है, अगर आपने ऊपर से छतरी ली गई, इतनी हल्की बारिश होती है। दूसरी तरफ जो बहुत ही हमारे दुख हुआ है वो हमारे दोस्त इंडीज जो हैं वो भी टोटली छाए हुए थे वेस्ट इंडीज के ऊपर, और उन मासूमों का भी जो मैच है वो वॉश आउट हो गया। उल्टा मेरा ख्याल में कोई 8 पॉइंट्स का भी नुकसान हो गया जो कि WTC में था इनका, क्योंकि ये जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है। खैर, हसन अली की भी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जो कल जब बारिश हो रही थी तो उसके अंदर वो भी बड़ी मस्तियां कर रहे थे, जिसके अंदर वो अपनी धुन्नी के ऊपर स्लाइडें खाते हुए जो सुपरमैन बन के उड़ते हुए आ रहे। बहुत ही मस्ती से भरा हुआ ये आदमी है, प्यारा प्यारा बंदा है ना मेरा दोस्त, जो है वो फिर महफिल की जान हसन अली। खैर भाई, पाकिस्तानी में बेहतरीन, और मेरे ख्याल में पिछली वीडियो के अंदर बात की नहीं, लेकिन जो पहले दिन हमने किया था उसके अंदर सबसे बेहतरीन हमने की थी फील्डिंग। फिर से फील्डिंग कमाल हो रही है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे तो मोशन सिकनेस हो रही होती है इनकी ऐसी स्लाइडें और डाइवें और ये सब चीज़ें देखे, पता नहीं क्या हो गया इनको। 2 रन आउट हुए थे उसके अंदर, वो भी दोनों डायरेक्ट हिट के ऊपर किए थे इनके, जो हमने शुरू में ही कर दिए थे, और पाकिस्तानी फील्डर बिल्कुल पागल हो चुके। बॉबी के बारे में एक बड़ी बुरी खबर आ रही है, और वो ये आ रही है कि वो इस बार फिर आउट हो गए। जयसूर्या क्या तो माफ़ कर दे यार, जयसूर्या माफ़ कर दे, तू भी बॉबी माफ़ कर दे यार, तूने भी इसी को विकेट देनी है। खैर, पूरी दुनिया
दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जश्न हो रहा है। ESPN वाले जो क्रिक इन्फो वाले हैं, इनफैक्ट इंडियन इन्फो जो है वो भी लगे हुए थे कि यार बॉबी बीट हो चुका है, बॉबी इज बीटन। तो यार ये जो 4-4, 6-6 विकेटें हैं ना, ये तो आपके किंग कोहली की भी अगर मैं निकालूं तो ऐसे कुछ 16 बॉलर्स निकलेंगे जिनको 6-6 दफ़ा आउट किया हुआ होगा। तो यार ऐसा भी नहीं है, हर बैट्समैन को जो कोई ना कोई इस तरह के मिल ही जाते हैं 2-3। ऊपर से ये जो हेजलवुड वाली है तो वैसे भी उसके करियर की शुरू की है, जो कि सीरीज़ के ऊपर गए थे ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो हम वैसे भी जो है हम पैनिक कर देते हैं। खैर शुरू के दिन उसके अंदर तो आउट हो रहे थे, लेकिन खैर दुनिया बहुत सेलिब्रेट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें। मैं खुश हूँ। 30-35 रन आज भी उसने बना दिए थे, वो दोबारा आके मुंह के ऊपर जूता मार के सेंचुरी मार के चला जाएगा, ठीक है। 35-40 बनाता रहा, आई एम खुश कि कम से कम कोई फॉर्म का मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल में बॉबी को थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि ये जो लेग स्पिनर्स हैं इनके ऊपर आके स्पिनर्स ने पकड़ लिया है बॉबी को, तो इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारी हमेशा से स्पिन जो है वही स्ट्रेंथ हुआ करती थी, और अब ये भी दिन देख रहे थे कि हम स्पिनर्स के सामने जो है वो इस तरह कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर लें और फास्ट बॉलर्स को पड़ जाते। खैर मुझे उम्मीद है कि अगली वीडियो में जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत चुका होगा, क्योंकि यहाँ से हारना बनता नहीं है। लेकिन फिर भी यू नेवर नो, आप कभी भी जो है वो किसी भी ओपोनेंट को राइट ऑफ भी नहीं कर सकते और पाकिस्तान को कभी भी इतना कन्विंसिंगली जिता भी नहीं सकते। लेकिन माहौल तो बन गया है, बड़ी खूबसूरत जो अप्रोच है उसी के साथ इन्होंने बनाया है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई भी तो लाइक के बटन को जरूर छू लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, बिल्कुल मुफ्त है। नीचे लाल लूल बटन जो भी लगा हुआ है उसको दबा दो यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।